वंदे दोस्तों, और आप सबके आशीर्वाद से वाक्षी आज उस मुकाम को हासिल कर चुकी है जहां पूरे देश के बच्चों को शुद्ध, पौष्टिक, ताकतवर चीज़ें, ऑर्गेनिक उत्पाद पहुंचाने के बाद में, उनको भारत के सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ पहुंचाने के बाद में जो समय बच रहा है उसको समाज कल्याण के लिए लगाने के लिए अब हम अग्रसर हो चुके हैं। मैंने पहले भी बहुत वीडियोज़ में आपको बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों को यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड उनको ज़मीन में ना डालना पड़े, शुद्ध पौष्टिक भोजन जो है वो हमारे घरों तक पहुँचे, इसके लिए हम प्रयासरत पिछले 7 सालों से हैं। लेकिन अब पर्यावरण, वैदिक गुरुकुल, पर्यावरण के अंदर हमारे पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, इस पर हम जो प्रयास कर सकते हैं उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी नदियाँ जो गंदी हो रही हैं, जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, कैसे उसको कम किया जा सके, इस पर निरंतर प्रयास हमारे द्वारा चल रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं वैदिक गुरुकुल है, जिसमें हमने पिछले 3-4 दिनों से आना शुरू करा है। सामने आप देवी जी का दर्शन कर सकते हैं। इन्होंने पिछले 2 साल से लगातार इस वैदिक गुरुकुल को ये बहुत अच्छे से संभाल रही हैं, अपना समय दे रही हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनता है। समाज के वो जन जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के अपना समय निकालती हैं और हर रोज़ 2 घंटे आके ये देखिए पूरा प्राकृतिक एक पेड़ों के नीचे जो है इस तरह की एक गुरुकुल जो है वो चलाया जाता है। इसे संस्कारशाला बोला जाता है। ये संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें देवी जी जो सामने खड़ी हैं इनके द्वारा जो है ये सारा प्रयत्न किया जा रहा है। वाक्षी का सौभाग्य है कि हम अब यहाँ पर हमने आना शुरू करा है। हमारी तरफ से जो कुछ योगदान हो पाएगा इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, अब हम इसके साथ जुड़कर प्रयत्न कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो जैविक खेती, आप सबके आशीर्वाद से वो उत्पाद आप तक पहुँचाने में हम कामयाब हो रहे हैं। वैदिक गुरुकुल पे हम पिछले 1-2 साल से कार्य कर ही रहे हैं। क्या शैली होनी चाहिए, क्या पद्धति होनी चाहिए जीवन जीने की, उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। और अब वैदिक गुरुकुल के साथ जुड़ेंगे, इस गुरुकुल के साथ में, तो और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। कल को हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर चिंतन करने का हमें मौका मिलेगा। अपनी संस्कृति इन बच्चों तक पहुँचाने का मौका मिलेगा। पर्यावरण के अंदर हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कल को हवा का जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इसको कम किया जाए। केवल भोजन खिलाने से तो बच्चों की जीवन नहीं बचेगा। हवा और पानी जो है वही अगर प्रदूषित रहेगा तो खाली भोजन कैसे बचाएगा बच्चों को। तो इस पे साथ साथ चिंतन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और गौ माता की रक्षा करने के लिए गौशालाओं की वीडियो आपने बहुत बार देखी होंगी, वो संरक्षण करने के लिए हम आगे कर्तव्यबद्ध हैं। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे हमने अपने जीवन को समर्पित किया है। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है। सहयोग करें। जो दिल्ली NCR में हैं, जो हमारे वैशाली में जहाँ पे हमारा कार्यस्थली है, वहाँ पे अगर आप हैं, आइए मिलकर कोशिश करते हैं। सिद्धांत यही कहता है कि अगर हमारी जो कार्यस्थली है वहाँ से हमें इतना आर्थिक अर्जन हो जाता है जिससे हमारा परिवार भी सुख से जीवन जी रहा हो, आपके परिवार को भी सुख हम प्रदान कर पा रहे हूँ, तो बचा हुआ समय समाज कल्याण में लगाना चाहिए। ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। आपका इसमें हमें आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आइए मिलकर भारत को सशक्त भारत की तरफ, वैभवशाली भारत की तरफ, विश्व गुरु भारत की तरफ आगे बढ़ाएं। भारत वंदे मातरम।